भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1.29 करोड़ बहनों के खाते में 1576 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके साथ ही 56 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को 341 करोड़ की पेंशन और दूसरी आर्थिक सहायता दी गई। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन की सरकार है और एक इंजन दिल्ली में है तो दूसरा भोपाल से चलता है। और कुछ प्राप्त करें, ताली तो करें। और हमारी पांचवी बहन ज्योति, आपसे भी अनुरोध। तो डबल इंजन एक इंजन तो दिल्ली से चलता है और देश का दूसरा इंजन भोपाल से अपनी सरकार का बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो आपने लिए अगर आप अपने आप के लिए सहमत हो तो बताओ कैसे बढ़ाओगे, जरा जोरदार ताली बजा करके। हमारे सारे त्योहार अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। कहा कि किसी भी गारंटी के लिए मोदी का नाम ही काफी है और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भी कहते थे कि काश उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता होता। कंगन है, कुछ मीठा है और कुछ प्राप्त करें। मोदी ही अपने आप में पर्याप्त गारंटी इस बात की कि देश के अंदर कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, जिसके आधार पर हम तो 142 करोड़ देशवासी तो अपनी जगह है, दुनिया का हर देश का नेता, हर देश का नागरिक और बगल का पाकिस्तान भी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूर्व इमरान खान तक कहते काश मोदी हमारे। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए। काम पर लौटने की अपील करता हुआ प्रशासन, ड्राइवर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र जारी भी कर दिया है और संघ के अध्यक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको काम पर वापस लौट आना चाहिए। पहले इस बात का ऐलान होता है कि हम हड़ताल करेंगे, उसके बाद हड़ताल का कोई खास असर धरातल पर नजर नहीं आता है। कुछ ड्राइवर्स ऐसे जो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो भ्रामक जानकारियां फैलाई गई, उन अफवाहों को सही मानते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी ड्राइवर्स जो कह रहे हैं कि हिट एंड रन कानून, जिसे लेकर सरकार ये कह चुकी है कि अभी लागू नहीं होना है इस कानून को, उसके बाद हड़ताल का कोई औचित्य नहीं बचता है। तो छत्तीसगढ़ ड्राइवर संघ ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ रही है। तनु, वैसे भी कोई खास असर हड़ताल का दिखा नहीं और अब कदम पीछे लिए गए हैं। तनु जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने स्टीयरिंग छोड़ अभियान अपना जो है वो निरस्त कर दिया है और संगठन में शामिल सभी ड्राइवरों को काम पर लौटने का आदेश भी जारी किया गया है। साथ ही कहा गया है कि 10 जनवरी के बाद अगर कोई भी ड्राइवर किसी भी गाड़ी को रुकवाता है या किसी अन्य माध्यम से दूसरे ड्राइवर को प्रताड़ित करता है तो इसके लिए संगठन की कोई जवाबदारी नहीं होगी और आज ये जो अभियान है वो निरस्त किया गया है। इससे पहले भी 1 जनवरी से 3 जनवरी तक ड्राइवर्स ने जो है वो हड़ताल किया था और इस हड़ताल का असर जो है उस टाइम पे देखने को मिला था और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आई थी, जिसके बाद ड्राइवर्स संघ के द्वारा बैठक भी की गई थी और इस बैठक में उन्होंने 10 जनवरी से फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। हालांकि छत्तीसगढ़ में आज इस हड़ताल का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला है और अब इसके बाद ड्राइवर्स ने अपना ये अभियान जो है वो निरस्त कर दिया है और सभी ड्राइवरों को वापस काम में लौटने की अपील की है, जो जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तनु जानकारी के लिए। और अब देखिए खबरों का 50-50। इस बीच बीजापुर से एक बड़ी जानकारी, जहां आईईडी ब्लास्ट में आदिवासी छात्रा घायल हो गई है। छात्रा की मां को भी गंभीर चोट आई है। नक्सली ने आईईडी प्लांट किया था, जवानों को निशाना बनाने की साजिश थी, लेकिन मां बेटी इस आईईडी की चपेट में आ गई, बुरी तरह से घायल हुए हैं। बीजापुर की घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों के सक्रिय होने की सूचना अक्सर ही आपको मिलती है। एक बार फिर से एक ऐसी घटना जिसने इस इलाके को दहला दिया है। आईईडी ब्लास्ट, आदिवासी छात्रा बुरी तरह से घायल, छात्रा की मां छात्रा के साथ थी, उन्हें भी गंभीर चोट आई है। नक्सली की तरफ से आईईडी प्लांट किया गया था, लेकिन निशाना ग्रामीणों को नहीं बनाना था, निशाना बनाना था जवानों को। अब ये स्थिति है कि दोनों ही गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में इलाजरत। जवानों की तरफ से भी इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है इस इलाके में, क्योंकि आईईडी अगर मिलती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि इसके साथ ही नक्सल गतिविधियों में इजाफा हो सकता है कि नक्सली इसी इलाके में हों और इसलिए लगातार ये प्रयास है सर्च ऑपरेशन के जरिए कि अगर अन्य नक्सली इस इलाके में छुपे हुए हों उन्हें भी ढूंढ निकाला जाए।
तो बीजापुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, आईईडी ब्लास्ट हुआ, एक मां को गंभीर चोट आई है, छात्रा भी बुरी तरह से घायल है। दोनों ही मां बेटी का अस्पताल इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। इसलिए कि सतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश, क्या कुछ हुआ है घटना के दौरान? जी आपको बता दूं कि ये 8 साल की जो बच्ची है बीजापुर जिले की है और चेरपाल से जो है राशन लेकर ये घर लौटी थी। उस दौरान जो है बच्ची जो है आईडी की चपेट में आ गई है और इसका नाम सुनीता हेमला बताया जा रहा है। वो कभी घायल अवस्था में है और कोटा कबीन बीजापुर में कक्षा 3री में ये छात्रा पढ़ रही थी और कुछ काम से घर गई थी और ये घटना उस दौरान हुई है। और बताया जाता है कि ये घटना जो है नक्सलियों के द्वारा लगेगी आईडी की चपेट के आने से हुई है। और हालांकि पुलिस अभी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रही है, पूरे मामले की तस्दीक कर रही है कि आखिरकार घटना कैसे घटी और बच्ची का इलाज जो है मेडिकल कैंप में चल रहा है। जी, आसपास नक्सलियों की मौजूदगी को लेकर कोई सूचना? अभी तक कोई सूचना नहीं है। जब भी ऐसी घटनाएं होती है उसके बाद जो पुलिस काफी सतर्क रहती है और पूरी नक्सल एंगल में इस मामले की पूरी जांच हुई कि आखिरकार आईडी जो है कहाँ लगाई गई थी, किन नक्सलियों के द्वारा लगाई गई थी, तमाम विषयों पर जो है पुलिस जांच कर रही है। और फिलहाल जो है बच्ची की सुरक्षा को लेकर जो है पुलिस गंभीर है। उसका इलाज जो है कैंप पर चल रहा है, उसके बाद बेहतर इलाज के लिए जो है और अच्छे अस्पताल में भेजा जाएगा। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका सतीश जानकारी के लिए। और अगली खबर रायपुर से, जहां अवैध गुमटियों पर निगम का बुलडोजर चला, यानी कि बुलडोजर एक्शन की कुछ तस्वीरें सामने आई है। महादेव घाट का जिक्र, जहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। नाबालिग की हत्या के बाद निगम की बड़ी कार्रवाई, हत्याकांड वाली घटनास्थल, यहां पर बुलडोजर चलाया गया। गुमटियों के पास असामाजिक तत्वों का डेरा रहता था, इस बारे में जानकारी निगम को लगी थी। अड्डेबाजी वाली जगहों पर कार्रवाई के निर्देश भी बड़े अधिकारियों की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से भी हैं और उसका अब धरातल पर यह असर। रायपुर में जमीनी स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई जोर पकड़ती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, निगम का अमला पहुंचा बुलडोजर लेकर, अवैध गुमटियों को ध्वस्त किया गया जिससे कुछ हद तक अपराध पर लगाम लगाई जा सके।